नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्टडी IQ अकेडमी में स्वागत है। आज आपके लिए राजस्थान के इतिहास से संबंधित महत्वपूर्ण प्रश्नों की सीरीज की यह वीडियो होगी नंबर 2। कौन सी वीडियो है? दूसरे नंबर की क्लास संस्कृति मैंने कंप्लीट करवा दी है। प्लेलिस्ट जा करके देख लेना है भाइयों और बहनों, निवेदन है। वेरी इंपॉर्टेंट सारे प्रश्न मैं क्लास संस्कृति के कंप्लीट करवा चुका हूँ। आप चलवा रहा हूँ मैं हिस्ट्री ऑफ राजस्थान, यानी कि राजस्थान का इतिहास। रोजाना शाम को 9 बजे क्लास होती है और यह क्लास आपके लिए बहुत महत्वपूर्ण रहने वाली है। भविष्य के कोई भी एग्जाम हो, सभी में ऐसे प्रश्न देखने को मिलने वाले हैं। चलिएगा, आज का पहला और शानदार जानदार प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा युग सुमेलित नहीं है? अभिलेख और जानकारी। सुमेलित कौन सा नहीं है? तो गटियाला जो ये वाला है ये सुमेलित नहीं है, क्योंकि गटियाला शिलालेख से प्रतिहार वंश के बारे में जानकारी मिलती है, ना कि कछवा। किसके बारे में? प्रतिहार। किसकी? प्रतिहार के बारे में जानकारी मिलती है, ना कि कछुआओं की। मान मौर्य से मौर्य वंश के बारे में जानकारी मिलती है, बिल्कुल सही है। कुमारपाल का लेख, इससे परमार वंश के बारे में जानकारी मिलती है। बिजोलिया से चौहान वंश के बारे में और गटियाला से प्रतिहार के बारे में। आ गई बात समझ में? आपको मैं पूरी डिटेल बताऊंगा, प्यार से बताऊंगा, ठीक है। चलो अगला प्रश्न, पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के अधिकतर अभिलेख किस लिपि में है? तो किस लिपि में है मित्रों? कमेंट करके बताओ। पूर्व मध्यकालीन, इसका सही आंसर है महाजनी लिपि में। किस लिपि में? हर्षकालीन लिपि को महाजनी लिपि कहते हैं। किस लिपि को? किस लिपि को? हर्षकालीन जो लिपि है ना मित्रों, कौन सी? हर्षकालीन। हर्षकालीन लिपि को महाजनी लिपि कहा जाता है, पूछा जा सकता है। अगला प्रश्न, 10वीं और 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों को क्या कहते हैं? यानी कि प्रतिहार कालीन में जो शताब्दी में जो सिक्के चले थे उन्हें क्या कहते हैं? बताओ। 10वीं 11वीं में उनका ही रास्ता ना। सही आंसर है इसका गदिया सिक्के। क्या कहते हैं? 10वीं 11वीं शताब्दी में प्रचलित सिक्कों पर गद्दे के समान आकृति बनी होती थी, अतः इन्हें गदिया सिक्के कहते थे। किसे कैसे सिक्के? गदिया सिक्के। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा कथन असत्य है? असत्य है सी, रेड के उत्खनन से 3075 चांदी की आहत। आहत का मतलब होता है पंचमार्क सिक्के मिले। किसके? चांदी के। साहित्यिक स्रोत की तुलना में पुरातात्विक स्रोत अधिक विश्वसनीय, प्रामाणिक, दोष रहित माने जाते हैं, ठीक है। पूर्व मध्यकालीन अभिलेखों में संस्कृत और राजस्थानी भाषा का प्रयोग है। क्या है? प्रयोग है। अब इसका मैं आपको बता देता हूँ इसकी डिटेल। सी में क्यों गलत है? सी इसलिए गलत है, मौर्य कालीन में बेराट यानी कि आधुनिक विराट नगर बौद्ध धर्म का केंद्र था। यहाँ पर बौद्ध विहार, बौद्ध मंदिर आदि के ध्वंसावशेष मिले हैं, ठीक है। ठीक है ना? आगे बात समझ में? बहुत अच्छा, मौर्य कालीन समझ में आ गया पूरा। तो ये कथन गलत है। चलिएगा, अगला प्रश्न है आपका, राजस्थान यानी कि भारत के प्राचीन सिक्कों को कहते हैं। राजस्थान यानी कि भारत के प्राचीन सिक्कों को क्या कहा जाता है? अभी बताया मैंने मित्रों आपको, आहत यानी कि पंचमार्क सिक्के कहते हैं। प्राचीन काल में धातु पर टप्पा लगाकर सिक्के बनाए जाते। क्या लगा करके? टप्पा लगा करके सिक्के बनाए जाते थे, अतः इन्हें आहत मुद्राएं कहा जाता था मित्रों। अगला प्रश्न, निम्नलिखित अभिलेखों में से किसमें मेवाड़ के गुइल वंशीय शासकों के बारे में जानकारी नहीं मिलती? तो मेवाड़ के गुइल वंश या सिसोदिया वंश बोल दे, उनके बारे में जानकारी नहीं मिलती। कहाँ से? हर्षनाश प्रशस्ति से जानकारी नहीं मिलती। हर्षनाश प्रशस्ति से किसकी जानकारी मिलती है? चौहानों की मिलती है दोस्तों, ना कि गुइल वंश की। किसकी मिलती है हर्षनाथ प्रशस्ति से? चौहानों की। याद रखना, चीरवे का शिलालेख इससे गुइल की मिलेगी, रसिया की छत्री का शिलालेख गुहिल की मिलेगी, आबू का शिलालेख गुहिल की मिलेगी। याद रखना है। अगला प्रश्न, रणकपुर प्रशस्ति, कुंभलगढ़ शिलालेख, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति से किसके बारे में जानकारी मिलती है? यह सभी को पता होगा मित्रों, बताओ कमेंट करके। राणा कुंभा, यह सभी अभिलेख कुंभा के बारे में जानकारी अच्छे स्रोत है। किसके बारे में? महाराणा कुंभा के बारे में। अगला प्रश्न, मध्ययुगीन राजस्थान के अभिलेख
किस लिपि में है? मध्यकालीन राजस्थान के मध्ययुगीन। फटाफट बताओ। सही आंसर है नागरी। यहाँ पूर्व मध्यकालीन राजस्थान के ज़्यादातर अभिलेख महाजनी यानी कि हर्षकालीन लिपि में है। वहीं किसके? मध्ययुगीन, पूर्व मध्ययुगीन आपसे पूछा जाए तो अभिलेख कौन से होंगे? महाजनी या फिर हर्षकालीन। ठीक। और वहीं मध्ययुगीन की बात कर रहा हूँ मैं, पूर्व मध्ययुगीन की नहीं, मध्ययुगीन की। राजस्थान में अधिकतर जो अभिलेख मिलेंगे वो नागरी लिपि में मिलेंगे। किसमें? नागरी में। याद रखना, पूर्व मध्ययुगीन बोले तो हर्षकालीन या महाजनी, और मध्ययुगीन बोले तो आपको क्या लगाना है? नागरी लगाना है। ठीक है, आगे बात समझ में? बहुत अच्छा। जूनागढ़ प्रशस्ति संबंधित है। जूनागढ़ प्रशस्ति किससे संबंधित है? जूनागढ़ का किला कहाँ है? तो ये है आपके बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में है। तो जूनागढ़ प्रशस्ति किससे संबंधित है? तो ये है बीकानेर के राय सिंह से। जूनागढ़ प्रशस्ति, जिसे बीकानेर दुर्ग की प्रशस्ति या राय सिंह प्रशस्ति कहते हैं, बीकानेर नरेश राय सिंह ने 1593 में, कब? 1593 ईस्वी में बीकानेर किले के बनने पर खुदवाया था। इसके प्रशस्तिकार जड़ता है। कौन है प्रशस्तिकार? जड़ता। जड़ता है मित्रों, याद रखना। जूनागढ़ प्रशस्ति के प्रशस्तिकार कौन है? जड़ता। 1593 में इसे खुदवाया था बीकानेर नरेश राय सिंह ने। ठीक है, खुदवाने का मतलब होता है लिखवाया। आगे बात समझ में। राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम स्थान किस अभिलेख से मिलता है? और दोस्तों मैंने बताया था ना, तो कल ही बताया था वीडियो में। सभी बताओ, सभी बताओ। अभी 6 बजे वाले वीडियो बताया था मैंने, पता है क्या? ऊपर वाला बता दिया ना मैंने? नहीं नहीं, अभी रुको। 1% रुक गया है बीच में, 1% छूट गया है, 2-3% छूट गए। रुको रुको, ठीक है, ओके ओके, सॉरी मित्रों। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है? बताओ सुमेलित कौन सा नहीं है? 10वां प्रश्न। तो ये तो सुमेलित है। जगन्नाथ प्रशस्ति कृष्ण भट्ट तेलंग ने प्रशस्तिकार है, बिल्कुल सही है। जगन्नाथ प्रशस्ति याद रखना कृष्ण भट्ट तेलंग द्वारा रचित है। कीर्ति स्तंभ पर महेश भट्ट, पहले तो बता दूं आपको, लिखना स्टार्ट किया था किसने? अत्रि भट्ट ने। इसके पिताजी थे महेश भट्ट के, महेश भट्ट के पिताजी थे अत्रि भट्ट ने लिखना स्टार्ट किया। बीच में उनकी क्या हो गई? मृत्यु हो गई। तो फिर किसने लिखा? महेश जी ने लिखा, महेश भट्ट ने। याद करने का तरीका है, अ आगे आता है तो अ पहले आएगा फिर महेश, यानी कि इनका बेटा है महेश। राज प्रशस्ति किसने लिखी? राज प्रशस्ति ये लिखी थी रणछोड़ भट्ट तेलंग ने। राज प्रशस्ति कहाँ है? राज प्रशस्ति राजसमंद झील के किनारे में है। ठीक है। चिरवा शिलालेख, इसके जो है ये गलत है, यानी कि आपका ऑप्शन सही सी है, ये डी वाला सही है। तो मैं बता दूं, चिरवा शिलालेख 1293 ईस्वी में मेवाड़ के शासक समर सिंह का है। ये शिलालेख उदयपुर के निकट चिरवा गांव से मिला। इसके प्रशस्तिकार रतन प्रभ सूरी है। कौन? रतन प्रभ सूरी है। याद रखना, चिरवा शिलालेख 1293 में लिखा समर सिंह ने। किसने? समर सिंह के काल में किसने लिखा? रतन प्रभ सूरी। याद रख लेना, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, इस के बारे में बहुत बच्चों को पता नहीं है, इन तीनों के बारे में तो हर कोई जानता है। अगला प्रश्न, भारत का सबसे बड़ा शिलालेख 25 काली शिलाओं पर उत्कीर्ण कौन सा है मित्रों? अभी बताया, राज प्रशस्ति। अब राज प्रशस्ति के बारे में मैं सारी जानकारी आपको बताना चाहता हूं। क्या बता दूं? फटाफट से यस कमेंट करो। राज प्रशस्ति हमारे देश का नहीं, पूरा विश्व का, यानी कि एशिया का, देश का सबसे बड़ा शिलालेख है। ये राजसमंद झील के किनारे नौचौकी बांध पर संस्कृत भाषा में 25 बड़ी शिलाओं पर 25 सर्गों में उत्कीर्ण है। ये मेवाड़ के महाराणा राज सिंह के समय यानी कि 1677 में उत्कीर्ण करवाया। इसके प्रशस्तिकार थे रणछोड़ भट्ट तेलंग। कौन? रणछोड़ भट्ट तेलंग थे। इसमें संवतों के साथ ऐतिहासिक घटनाओं का वर्णन है, अतः ऐतिहासिक दृष्टि से बहुत उपयोगी है। कौन सा? राज प्रशस्ति। चलिएगा, अगला प्रश्न है, राजस्थान में वैष्णव धर्म का प्राचीनतम स्थान किस अभिलेख से मिलता है?
तो इसका राइट आंसर है गोसुंडी अभिलेख। कौन सा? गोसुंडी। गोसुंडी अभिलेख द्वितीय शताब्दी ईसा पूर्व का है, जो चित्तौड़ के निकट गोसुंडी गांव से मिला है। इसमें सर्वतात द्वारा बलराम वासुदेव के पूजा स्थानों के चारों ओर दीवार बनाने का भी वर्णन है। तो दोस्तों आप इस वीडियो को शेयर कर देना फटाफट से। जो भी बच्चे देख रहे हैं इसको एक ना एक बच्चे के पास जरूर शेयर करें। आपका भी भला होगा, हमारा भी होगा और आपके फ्रेंड का भी होगा। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? रचना और रचनाकार। असंगत वाला बताना है। सही आंसर है इसका ऑप्शन है, यानी कि ऑप्शन ए। क्यों गलत है? आप पूछ रहे होंगे मेरे से मन में क्यों गलत है, मैं बता देता हूँ। कुलयामा, कुवल ये माला, मतलब कुयल माला प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है। किसका? प्राकृत भाषा का प्रसिद्ध ग्रंथ है, जिसके रचनाकार कौन है? उदोतन सूरी। हरिसेन नहीं है मित्रों। कौन है? उदोतन सूरी है। उदोतन सूरी ठीक है ना। हरिसेन ने वृहत कथा कोश की रचना की थी। किसकी? हरिसेन ने तो किसकी की थी? वृहत कथा कोश की, याद रख लेना। और सम्राइच कहा, ये किसके रचनाकार है? हरिभद्र सूरी। प्रबंध कोश के राजशेखर, प्रबंध चिंतामणि के मेरुतुंग। तो ये याद रख लेना, इंपॉर्टेंट है। अगला प्रश्न है आपके लिए, क्या है मित्रों? सम्मिलित करने वाला है, बढ़िया प्रश्न है, 14वें नंबर का। ठीक है ना। तो इसका ऑप्शन सी सही है, सुरजन चरित्र। रचनाकार कौन है? सुरजन चरित्र चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य कौन है? नयन चंद्र सूरी। पृथ्वीराज विजय कौन है? फटाफट कमेंट करो। जय नायक, पृथ्वीराज रासो, चंद्र बरदाई। दोबारा से फिर सुन लेना, सूरज चरित्र इसके रचनाकार है चंद्रशेखर। हमीर महाकाव्य वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, लगा लो दोस्तों, इंपॉर्टेंट, हर बार एग्जाम में आता है। कौन है? नयन चंद्र सूरी। पृथ्वीराज विजय हर बार एग्जाम में आता है, इंपॉर्टेंट है। जय नायक, पृथ्वीराज रासो इंपॉर्टेंट है। चंद्र बरदाई। तो दोस्तों ये प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट के तहत आता है, इसे रट लेना। हर परीक्षा में इसमें से कोई ना कोई रचनाकार पूछा जाता है बार बार में। चलो अगला प्रश्न है आपका, क्या है मित्रों? चलिएगा सुमेलित कीजिएगा। सुमेलित करना है आपको। क्या हो जाएगा इसका? 15 नंबर का प्रश्न है, बहुत अच्छा प्रश्न है, प्यारा सा। स्रोत और जानकारी क्या मिलती है? तो जगन्नाथ प्रशस्ति से जानकारी मिलती है हल्दी घाटी के युद्ध के बारे में। हल्दी घाटी का युद्ध हुआ था 1576 में। ठीक है। राज प्रशस्ति, इससे क्या जानकारी मिलती है? राज प्रशस्ति से अकाल रात कार्य के बारे में जानकारी मिलती है। कीर्ति स्तंभ से क्या जानकारी मिलती है? कीर्ति स्तंभ से तो कुंभाजी ने लिखवाया था, तो कुंभाजी की उपलब्धियों की जानकारी मिलेगी। सांडेश्वर अभिलेख से क्या जानकारी मिलती है? वराह मंदिर की व्यवस्था। सांडेश्वर अभिलेख से मिलती है वराह मंदिर की व्यवस्था, यानी कि आपका डी ऑप्शन सही होता है। अगला प्रश्न है आपका, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म असंगत है? कौन सा युग्म असंगत है? सिक्का और प्रचलन। सभी का राइट है। स्वरूप शाही बिल्कुल सही है, मेवाड़। विजय शाही जोधपुर बिल्कुल सही है। जाट शाही जयपुर। ठीक है। ये शाही होता है क्या है? आप सोच रहे होंगे शाही क्या चीज़ है एक। तो दोस्तों शाही जो है ये सिक्का है। ठीक है। और शाही यदि पीछे लग जाए तो वो एक क्या होता है? सापा भी होता है। ठीक है ना। मदन शाही, अब ये गलत है। ठीक है, ये अगर असंगत है तो मदन शाही सिक्के कोटा राज्य में प्रचलित है, ना कि बीकानेर में। बीकानेर में नहीं थे, कोटा में थे मित्रों। कहाँ थे? कोटा में। तो मदन शाही कोटा में थे, स्वरूप शाही मेवाड़ में थे, विजय शाही जोधपुर में थे, जाट शाही जयपुर में थे। ठीक है, आ गई समझ में। अगला फिर 17 नंबर का, सिक्का और जारीकर्ता कौन था? पारुत द्रम इसके जारीकर्ता थे मालवा के प्रमार। विशल प्रिय इसके जारीकर्ता थे चालुक्य। वराह नाम वाले द्रम तो इसके जारीकर्ता थे प्रत्यार। पंचयक द्रम इसके चौहान नहीं थे मित्रों। तो फिर कौन थे? पंचयक द्रम प्रतिहार ने जारी किए थे। किसने? तो चौहानों ने नहीं किए थे मित्रों, ये किए थे प्रतिहार ने। किसने? पंचयक द्रम जो है प्रतिहार ने जारी किए थे, जिसका उल्लेख जिनेसर ने, जिसका उल्लेख कहाँ है? जिनेसर के
कथा कोश में मिलता है। किसमें? जिनेश्वर के कथा कोश में मिलता है। अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से असंगत को चुनिएगा। असंगत कौन सा है? बूंदी जिले में बीनवाल नामक स्थान से प्रागैतिहासिक काल के शैल चित्र मिलते हैं। बिल्कुल सही बात है। कृषि संबंधी दस्तावेजों को अड़सट्टा रिकॉर्ड करते हैं। बिल्कुल सही है। राजस्थान राज्य अभिलेखागार जयपुर में। गलत। हुकूमत की बही में सरकारी आदेशों की नकल होती थी। बिल्कुल सही है। आपका सी ऑप्शन है वह गलत है। अब गलत क्यों है? और गलत है तो वही सही होगा, अपना असत्य ढूंढना था। तो आप सी वाला गलत क्यों है? क्योंकि राजस्थान का अभिलेखाकार कहाँ है? जयपुर में नहीं है मित्रों, बीकानेर में। कहाँ है? बीकानेर में। राजस्थान राज्य अभिलेखाकार बीकानेर में। याद रख लेना, ऑप्शन सी सही होता है। अगला प्रश्न, राजवल्लभ नामक ग्रंथ का मुख्य विषय है। राजवल्लभ नामक ग्रंथ का मुख्य विषय क्या है? सब्जेक्ट क्या है? तो यह है वास्तुकला। राजवल्लभ नामक ग्रंथ के रचयिता मंडन है, जो राणा कुंभा के मुख्य शिल्पी थे। किसके? कुंभलगढ़ के। पता है ना, मुख्य शिल्पी थे। इस ग्रंथ से 15वीं शताब्दी की वास्तुकला के बारे में जानकारी मिलती है। राजवल्लभ नामक ग्रंथ के मुख्य विषय थे वास्तुकला। सुमेलित करना है 20वें वाले प्रश्न का, कर लो फटाफट। ग्रंथ और लेखक। ग्रंथ और लेखक, अमर सागर, इसके लेखक है सदाशिव। कौन है? अमर सागर के सदाशिव। राजरत्नाकार के हैं जगजीवन भट्ट। अमर काव्य वंशावली के हैं पंडित जीवाधर। अजितोदय इसके कौन है? रणछोड़ भट्ट। यानी कि ऑप्शन सी आपका राइट आंसर है। ठीक है ना। अगला प्रश्न सम्मिलित करना है आपके 21वें नंबर का। पुस्तक और लेखक, कानड़ देव प्रबंध पद्मनाभ थे इसके लेखक। कानड़ देव प्रबंध इसके लेखक कौन थे? पद्मनाभ थे मित्रों। राज जयसिरो छंद इसके रचयिता थे बीटू सुजा। कौन? राव जयसिरो छंद के बीटू सुजा। वंश भास्कर इसके थे दोस्तों सूर्यमल मिश्रण। कहाँ के? सूर्यमल मिश्रण बूंदी के थे ना। वेली कृष्ण रुक्मणीरी इसके भी सभी को पता है पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है मित्रों, ऑप्शन आपका डी सही है। उल्लेखित सभी ग्रंथ राजस्थानी भाषा में रचित है। ये सारे जितने भी ग्रंथ हैं मित्रों राजस्थानी भाषा में हैं। ठीक है। और समकालीन राजनीतिक, सांस्कृतिक, सामाजिक स्थिति पर अच्छा प्रकाश डालते हैं ये सारे। दोबारा से फिर सुन लो। कानड़ देव प्रबंध के पद्मनाभ, राव जयसिरो छंद के बीटू सुजा, वंश भास्कर के सूर्यमल मिश्रण, वेली कृष्ण रुक्मणीरी तो पृथ्वीराज राठौड़। ठीक है, इंपॉर्टेंट है ये सारे, याद कर लो। अगला है 22वें नंबर का प्रश्न। ठीक है ना। 22वें नंबर का ग्रंथ और रचयिता हमीर राछाड़ा। ठीक है, अमीर राछाड़ा इसके हैं कौन? फटाफट कमेंट करो। इसका ऑप्शन आपका ये वाला राजरूप। रचयिता है हमीर देव जोसाई। इसके रचयिता है विजयसा। हमीर रासो सभी को पता है, अभी मैंने बताया था। कौन है? जोधराज। कौन थे हमीर रासो के? जोधराज थे। हमीर हट के चंद्रशेखर। यानी कि आपका सी ऑप्शन सही है। रणथंभौर के चौहान शासक हमीर देव के बारे में जानकारी इन सबसे मिलती है। हमीर राछाड़ा लिखा है राजरूप ने। हमीर देव चौसाई ये लिखा है विजयसा ने। हमीर रासो जोधराज ने। हमीर हट चंद्रशेखर ने। अगला, राजपुताने का अबुल फजल किसे कहा जाता है? ये तो सभी को पता होगा, राजपुताने का अबुल फजल किसे कहते हैं। तो इसका सभी को आंसर पता है, मूणौत नैन्सी को। किसको? मूणौत नैन्सी को। किसने कहा था? मुंशी देवी प्रसाद जी ने मूणौत नैन्सी को राजपुताने का अबुल फजल का। नैन्सी का जन्म कहाँ हुआ था मित्रों? मूणौत नैन्सी का जन्म ओसवाल वेश्यों के की मूणौत शाखा में 1610 में हुआ था। ये मारवाड़ यानी कि जोधपुर के महाराजा जसवंत सिंह के दीवान थे। नैन्सी ने 2 महत्वपूर्ण ग्रंथ लिखे। तो मूणौत नैन्सी ने कौन कौन से लिखे थे? मूणौत नैनसीरी ख्यात और मारवाड़ा प्रगणारी विगत। ये दोनों लिखे थे, याद रख लेना। मूणौत नैनसीरी ख्यात और मारवाड़ा प्रगणारी विगत। मूणौत नैन्सी के ये महत्वपूर्ण 2 ग्रंथ है, याद रखना। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है, हर परीक्षा में आते हैं।
राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक किसे कहा जाता है? राजस्थान के इतिहास लेखन का जनक जो है कर्नल जेम्स टोड को कहा जाता है। कर्नल जेम्स टोड का जन्म 20 मार्च 1782 को इंग्लैंड में हुआ। वे 1817 से 1822 तक पश्चिमी राजपूत राज्य में ईस्ट इंडिया कंपनी के पॉलिटिकल एजेंट रहे। कहाँ पर? पश्चिमी राजपूत राज्यों में। उनका प्रसिद्ध ग्रंथ कौन सा है दोस्तों? कर्नल जेम्स टोड का एनलस एंड एंटीक्विटीज ऑफ राजस्थान। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। इसका जो प्रकाशन हुआ था 1829 में, दूसरा भाग का हुआ 1832 में प्रकाशित हुआ, जिसे राजपूतों के विषय में विषय कोश कहा जाता है। उनका दूसरा ग्रंथ था ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया, 1839 में प्रकाशित हुआ, जिसमें राजस्थान और गुजरात के सामाजिक और सांस्कृतिक जीवन का वर्णन है। और इनकी मृत्यु हुई थी 1835 में। जन्म हुआ कब? 1782 में। याद रखना, 1782 में पैदा हुए और मरे थे कब? 1835 में। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये प्रश्न। वीर विनोद नामक प्रसिद्ध ऐतिहासिक ग्रंथ के लेखक है कौन है? वीर विनोद के कवि राजा श्यामल दास ददिवाड़िया है क्या? बिल्कुल सही है। कवि राजा श्यामल दास का जन्म मेवाड़ के ढोकलिया गांव में हुआ। कब? 1838 में। इन्हें मेवाड़ के महाराणा शंभू सिंह ने उदयपुर यानी कि मेवाड़ का इतिहास लेखन का कार्य सौंपा। अतः इन्होंने 1871 में वीर विनोद नामक ग्रंथ लिखना शुरू किया। 15 वर्षों में पूरा हुआ। 1886 के आसपास प्रकाशित हुआ। ये ग्रंथ 2 खंडों में था और इसमें 2684 पृष्ठ है। महाराणा ने इसे कवि राजा की उपाधि दी। किसकी? कवि राजा की उपाधि दी, इसलिए कवि राजा श्यामल दास इनका नाम पड़ गया। अगला प्रश्न वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। वंश भास्कर के रचिता, अभी बताया था मैंने, वंश भास्कर बूंदी के थे दोस्तों ये। अब इतना तो मैंने हिंट बता दी है। सूर्यमल मिश्रण थे मित्रों। इतनी बार आरएस में पूछा है, 93 में, 99 में, 2001 में, 2008 में, यानी कि 4 बार तो आरएस में आ चुका है। इतना फेवरेट है आरएस का। अभी आरएस की फिर परीक्षा आएगी, फिर ये प्रश्न आएगा ना। पटवारी में आया, कृषि पर्यवेक्षक में आया, 3rd ग्रेड शिक्षक में आया, उसके अलावा पता नहीं कितने में आया ये प्रश्न। अब मैं इसके बारे में कुछ जानकारी आपको खुल के बताना चाहता हूँ। महाराजा कवि सूर्यमल मिश्रण का जन्म 1815 में हुआ। ये बूंदी के महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। किसके? महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। महाराव की आज्ञा अनुसार 1840 ईस्वी में वंश भास्कर लिखना शुरू किया, परंतु किन्हीं कारणों से 1856 में लेखन कार्य बंद कर देना पड़ा। तत्पश्चात उनके दंतक पुत्र मुरारी दान ने इस ग्रंथ को पूर्ण किया। ये ग्रंथ 2500 पृष्ठों का है, जिसमें मुख्यतः बूंदी का इतिहास है, परंतु प्रसंग वंश इसमें संपूर्ण उत्तरी भारत का इतिहास समाया हुआ है। सूर्यमल के अन्य ग्रंथ कौन कौन से हैं? वीर सतसई, बलवदिलास, ठीक है, छंदोब मूल, सती रासो आदि। तो वीर सतसई और आपका जो ये वंश भास्कर है, ये 2 ही पूछे जाते हैं और तो आपको याद करने की जरूरत नहीं है। वीर सतसई और वंश भास्कर ये जरूर याद कर लेना, सूर्यमल मिश्रण के हैं दोस्तों ये। और इनका संबंध कहाँ से पूछा जा सकता है? तो बूंदी से। महाराव राम सिंह के दरबारी कवि थे। अगला प्रश्न है आपके लिए, अचल दास खींची वचनिका के लेखक कौन है? अचल दास खींची वचनिका के लेखक है मित्रों कौन? शिवदास गांडन। ठीक है दोस्तों, नाम भी अजीब अजीब है तो इसलिए गलती हो जाती है बोलने में। मैं पहले बता देता हूँ, आपको प्रश्न पे ध्यान देना है, जो बोल रहा हूँ उस बातों पे ध्यान देना है। शिवदास गार्डन द्वारा रचित अचलदास खींची वचनिका में गागरोन के शासक अचलदास खींची तथा मांडू के सुल्तान वसंग शाह के मध्य 1423 में हुए युद्ध का वर्णन मिलता है। इससे खींची शासकों के वंश के क्रम की जानकारी प्राप्त होती है। अब चलो आपके लिए 1 लाइनर क्वेश्चन लेके आया हूं मैं प्यारे दोस्तों, ध्यान से सुन लो। बिसल देव रासो नामक पुस्तक के लेखक है कौन? नरपति नालह। अगला प्रश्न, लेखक और ग्रंथ है यहाँ पर, ये तो लेखक है, ये ग्रंथ है। सुमेलित करना है तो सभी सुमेलित है। कर्णिदान, सूरज प्रकाश, दलपत विजय, खुमान रासो, पद्मनाभ, कानड़देव प्रबंध,
जगजीवन भट्ट, अजितोदन, क्या हो जाएगा, अजितोदय। तो ये आप याद रख लो, इम्पोर्टेंट है, मैं आपको करवा रहा हूँ सभी। ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक कौन है? ये हिस्ट्री ऑफ राजस्थान के लेखक है रीमा हुजा। गोरा बादल के लेखक कौन है? हेमरतन। कौन? हेमरतन है गोरा बादल के लेखक। हर परीक्षा में आए हुए प्रश्न वही करवा रहा हूँ मैं। मुंडियार ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़। मुंडियार ख्यात का विषय है मारवाड़ के राठौड़। अगला प्रश्न, पद्मावत, पृथ्वीराज राठौड़, वंश भास्कर, रणमल चंद नामक साहित्यिक रचनाओं के लेखक के नाम बताइए। तो यहाँ पर पद्मावत के तो कौन है? मलिक मोहम्मद जायसी। और पृथ्वीराज राठौड़ के हैं कानड़ दे। वंश भास्कर के सभी को पता है, अभी बताया, सूर्यमल मिश्रण। रणमल छंद के लेखक है श्रीधर व्यास। श्रीधर व्यास, ठीक है। पद्मावत के मलिक मोहम्मद जायसी, पृथ्वीराज राठौड़ के कानड़ दे, वंश भास्कर के सूर्यमल मिश्रण और रणमल छंद के हैं श्रीधर व्यास। तो यह इंपॉर्टेंट है, मैंने बता दिया है। चलो अब अगला प्रश्न है आपके सामने स्क्रीन पर। कुछ मादी आखर ग्रंथ के लेखक है रामेश्वर दयाल श्रीमाली। अगला है किरतार बावनी के लेखक, किरतार बावनी के लेखक है दुर्सा हाडा। और अगला प्रश्न है आपके लिए, बढ़ते स्वर बाहुबली गौर ग्रंथ राजस्थानी भाषा का सबसे प्राचीन ग्रंथ है। इसके रचना कौन है? ब्रजसेन सूरी। कौन? ब्रजसेन सूरी है मित्रों। अगला प्रश्न है आपके लिए, किस राजस्थानी ग्रंथ में अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय का वर्णन मिलता है? तो यह आर्टेट में पूछा था, कानड़ दे प्रबंध में ऐसा मिलता है मित्रों, अलाउद्दीन खिलजी की जालोर विजय। अगला प्रश्न, खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना की किसने की? फटाफट से बताओ। दलपत विजय ने। किसने की थी? खुमान रासो नामक ग्रंथ की रचना दलपत विजय ने की थी। अगला प्रश्न, वात साहित्य से तात्पर्य है, वात साहित्य से तात्पर्य है कथा या कहानी से। किससे है मित्रों? वात साहित्य से तात्पर्य कथा या कहानी से। अगला प्रश्न, जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है? कौन है? गीत गोविंद है मित्रों। जयदेव द्वारा रचित ग्रंथ का नाम है गीत गोविंद। अगला प्रश्न, शिशुपाल वध का लेखक था? शिशुपाल वध का लेखक है बीनमाल का माघ। कौन? शिशुपाल वध का लेखक है बीनपाल का माघ। अगला प्रश्न, सवाई जयसिंह के राज कवि जिसने राम रासा की रचना की थी? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। क्या हो जाएगा? श्री कृष्ण भट्ट कवि कलानिधि। अगला प्रश्न, डोला मारूरा दूल्हा के लेखक है? डोला मारूरा दूल्हा के लेखक है कवि कलोल। कौन? कवि कलोल। इंपॉर्टेंट है, देखो यहाँ पर हर परीक्षा में आए हुए प्रश्न करवा रहा हूँ। जयचंद्र सूरी की रचना किसने की? हमीर मदमर्दन ने। किसने? जयचंद्र सूरी की रचना की हमीर मदमर्दन ने। ये प्रश्न एक बार में याद नहीं होते, मैं पहले से आपको बता देता हूँ। आपको एक या दो बार इनको पढ़ना पड़ेगा, और भी बार, ठीक है। आप दोबारा से इस वीडियो को दोबारा से देख लेना या डाउनलोड कर लेना, आपको जो मन में आता है वैसे इस वीडियो को देख लेना 3-4 बार। अगला प्रश्न है, 1733 ईस्वी में रचित जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधित ज्ञान से संबंधित है के लेखक है जयपुर के सवाई जयसिंह। कौन? जयपुर के सवाई जयसिंह। अगला प्रश्न, राजपूताना की किस रियासत के सिक्कों पर एक और साम्राज्य की विक्टोरिया का चेहरा और दूसरी में और अंग्रेजों में विक्टोरिया एक्सप्रेस लिखा होता था? दूसरी ओर नागरी तथा उर्दू लिपि में महाराजा का नाम लिखा होता था। तो ये कहाँ के थे? बीकानेर के। आरएस में पूछा था, ऐसे घुमा घुमा के। इतना बड़ा प्रश्न है, बच्चे सोचेंगे इतना बड़ा प्रश्न तो मुझे आएगा ही नहीं, करेगा ही नहीं बच्चा। अगला प्रश्न है, मुंडियार ख्यात का लेखक है? मुंडियार ख्यात के लेखक है मारवाड़ के राठौड़। अगला प्रश्न, बड़वा ग्राम कोटा से कितनी मोखरी यूप अभिलेख प्राप्त हुए हैं? 3 हुए हैं दोस्तों। कितने? 3 हुए हैं। ये पटवारी में पूछा था 2016 में। किस शिलालेख में चौहानों को वत्स गोत्र ब्राह्मण कहा गया है? तो बिजोलिया का जो शिलालेख है ना मित्रों, इसे कहा गया। बिजोलिया का प्राचीन नाम क्या था? विजयापल्ली। अगला प्रश्न, मुगल बादशाह अपनी विजयों में से आदि के लिए राठौड़ों की 1 लाख तलवारों के असामंद थे कि यह कथन कहा? किसने? कर्नल टोड ने कहा था, कर्नल जेम्स टोड ने। अगला प्रश्न है, चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य कौन सा था? चावंडों का सबसे प्राचीन राज्य था बीनमाल। कर्नल जेम्स टोड ने अपना यात्रा वृत्तांत ट्रेवल्स इन वेस्टर्न इंडिया
किसे समर्पित किया? तो लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। किसे? लॉर्ड विलियम बेंटिंक को। राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? राजस्थान के किस जिले में युद्ध संग्रहालय की स्थापना अगस्त 2015 में की गई? जैसलमेर में। और मोम का संग्रहालय कहाँ है? पूछा जा सकता है, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है ये तो। युद्ध संग्रहालय, मोम का संग्रहालय दोस्तों आपके जयपुर में। कहाँ पर? जयपुर में। अगला प्रश्न है, सम्मिलित करने वाला है, फटाफट से सम्मिलित करके बताओ। सही आंसर है 27वें का, बिल्कुल 1 2 3 4 सही है, बिल्कुल एकदम। विजोलिया शिलालेख 1226, चिरवा शिलालेख 1330 और ब्रंग ऋषि का शिलालेख 1485, रणकपुर प्रशस्ति 1486। ठीक है ना, याद कर लेना, इंपॉर्टेंट है। विजोलिया शिलालेख 1226, चिरवा शिलालेख 1330, ब्रंग ऋषि का शिलालेख 1485, रणकपुर प्रशस्ति 1486। जेल प्रहरी में आया था। प्राचीन नगर जो महाभारत और महाभाष्य दोनों में उल्लेखित है, तो वो कौन सा है? सभी को पता है ये बात तो, मध्यमिका यानी कि नगरी, माध्यमिका यानी कि नगरी। RS में पूछा है, बढ़िया प्रश्न है। किस शिलालेख या प्रशस्ति में मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन मिलता है? तो मुगल मेवाड़ संधि का वर्णन किस में मिलता है? राज प्रशस्ति में। ठीक है, राज सिंह प्रशस्ति में मिलता है। अगला प्रश्न, बिजोलिया शिलालेख किस चौहान नरेश के काल का है? बिजोलिया का शिलालेख किसके काल का है? सोमेश्वर के काल का है। अगला प्रश्न और आज का लास्ट और अंतिम प्रश्न है, कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना कब हुई? कुंभलगढ़ प्रशस्ति की रचना कब हुई? तो ये हुई थी 1439 में। कब? 1439 में। तो दोस्तों मैं बिल्कुल थक चुका हूँ, परेशान हो चुका हूँ, परंतु फिर भी आपको ये क्लासें दे रहा हूँ। ठीक है, आपको क्लास पसंद आई होगी। बढ़िया प्रश्न है दोस्तों, जानदार और शानदार प्रश्न थे। आपने क्लास देखी होगी, पूरे प्रश्न आपने किए होंगे, लगभग 60 के आसपास प्रश्न थे। और आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएंगे कि आपको ये प्रश्न कैसे लगे। आज मैंने आपको डिटेल भी बताई है, तो ये डिटेल कैसी लगी है लास्ट में कमेंट करके बताना। जब वीडियो खत्म हो जाए ना तब बताया करो दोस्तों। मैं इस वीडियो को अपलोड कर देता हूँ, उसके बाद में आपके कमेंट तो देखता नहीं हूँ। ठीक है, आपका कमेंट बाद में करोगे ना ऑफलाइन, तब मैं ज़रूर देखता हूँ। सबके कमेंट पढ़ता हूँ, जो भी कमेंट करते हैं ना सबके कमेंट पढ़ता हूँ मैं। धन्यवाद मित्रों, जय हिंद, जय भारत, सभी को गुड नाइट। आपके घर वाले सब बढ़िया होंगे, आप भी बढ़िया होंगे, आशा करते हैं हम ऐसी। धन्यवाद।